अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। चीन हमेशा से सरप्राइज़ देता रहा है और एक बार फिर इंडिया को ऐसा सरप्राइज़ मिलने वाला है कि नरेंद्र मोदी के होश ठिकाने आ जाएंगे। तमाम इंडियन अखबार शायद सुर्खियां लगा रहे हैं कि चीनी फौज लद्दाख के बॉर्डर पर पंजाबी गाने चला रहे हैं और तासुर ये दिया जा रहा है चीनी फौज अब अंडर प्रेशर आ चुकी है, क्योंकि अब इंडियन फौजी ऊंची पोजीशंस संभाल चुके हैं और वहां बैठकर चीनी फौज की सब हरकतों पर नज़र रखे हुए हैं। और अब चीनी फौजी इंडियन फौजियों को खुश करने के लिए पंजाबी गाने चला रहे हैं, जैसे वो डर गए हैं। मैं तो इंडियन फौज और मीडिया को बस यही कहूँगा कि दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, क्योंकि चीनियों की चालें बहुत देर से समझ में आती हैं और जब तक समझ आती हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यही वजह है कि ट्रंप भी चीख चीख कर कह रहा है कि चीनी अमेरिका में घुसकर सब कुछ ले गए और अब खसियानी बिल्ली की तरह चीन के साथ टेक्नोलॉजिकल वॉर कर रहा है और अमेरिका इंडिया को मोहरा बनाकर चीन को सबक सिखाना चाहता है। मगर चीन ने इंडिया को जिस तरह से घेर रखा है, आपको पहले भी मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं, लेकिन जहां तक बात चीनी फौजियों की लद्दाख बॉर्डर पर पंजाबी गाने चलाने की, तो लगता यूं है ये वो इशारे हैं जिसे नरेंद्र मोदी समझने से कासिर है। दरअसल बॉर्डर पर पंजाबी गाने चलाकर इंडिया को पैगाम दिया जा रहा है, तुम अपनी सारी तवज्जो लद्दाख पर दो, जबकि वहाँ तुम्हारा पंजाब खालिस्तान बनने जा रहा है और एक ऐसी खालिस्तान तहरीक उठने वाली है जिसे नरेंद्र मोदी रोक नहीं सकेगा। आप शायद चाइनीज स्ट्रेटजिस्ट सुन जू के नाम से वाकिफ होंगे, जिसने आज से 2500 साल पहले, जी हाँ 2500 साल पहले मिलिट्री स्ट्रेटजी पर एक किताब लिखी थी। अगरचा जदीद दौर के मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट कहते हैं कि जंग एक साइंस है, लेकिन चाइनीज स्ट्रेटजिस्ट सुन जू ने जंग को एक आर्ट का नाम दिया था। यही वजह है कि इसने अपनी किताब का नाम भी आर्ट ऑफ वॉर रखा। अब जो लोग समझते हैं कि जंग एक साइंस है, तो फिर अमेरिका अब तो इस साइंस की बुनियाद पर पूरे अफगानिस्तान को फतह कर चुका होता, मगर ये आर्ट ही तो है कि वो तालिबान जिन्हें अमेरिका निस्तो नाबूद करना चाहता था, आज वही अमेरिका आलती पालती मार कर बैठने वाले तालिबान से मुज़ाकरात करने पर मजबूर है। आर्ट ऑफ वॉर किताब फौजी माहिरीन के लिए किसी खजाने से कम नहीं, यहाँ तक कि अमेरिका और यूरोप में सुन जू को मास्टर सुन जू कहकर पुकारा जाता है। सुन जू अपनी किताब में लिखता है कि जंग एक धोखा है, इसमें जो धोखे में आ जाता है यानी जज्बाती हो जाता है वो जंग हार जाता है। और लिखता है कि दुश्मन को मुसलसल धोखा दो, जब कमज़ोर पड़ जाए तो खुद को ताकतवर दिखाओ और जब तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा ताकत हो तो कमज़ोर नज़र आने की कोशिश करो। दुश्मन के बारे में सब कुछ जान लो, लेकिन दुश्मन तुम्हारे बारे में जो भी जाने वो सब कुछ गलत हो। आगे चलकर सुन जू कहता है कि अगर तुमने दुश्मन को जीतना है तो अपने दुश्मन खुद बन जाओ, और कहता है कि द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबडू द एनिमी विदाउट फाइटिंग, यानी जंग का सबसे बेहतरीन फन ये है कि दुश्मन को लड़े बगैर ज़ेर करना है। ऐसा लगता है चीन हूबहू यही आर्ट ऑफ वॉर इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। लद्दाख में पंजाबी गाने चलाकर इंडिया को ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद चीन कमज़ोर पड़ गया है, मगर मामला हकीकत में कुछ और है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान में खालिस्तान तहरीक का लावा काफ़ी अरसे से पक रहा है और अब अंदर ही अंदर इसमें शिद्दत आती जा रही है। आपको याद होगा कि इंडिया के योम आज़ादी के मौके पर पंजाब में सरकारी इमारत से तिरंगा उतार फेंका गया था और इसकी जगह खालिस्तान का परचम लहरा दिया गया था। अमृतसर में सिखों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई थी, जिसके बाद पूरे हिंदुस्तान में खलबली मच गई थी। मगर अब ये चंगारी जल्द ही आग बनने वाली है। वो कहते हैं ना, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो चीन ने लद्दाख में पंजाबी गाने चलाकर इशारा दे दिया है। इसकी बड़ी वजह यह है कि चीन इंडिया के अंदर इंटेलिजेंस गैदरिंग के जरिए सरायत कर चुका है और चीन को पल पल की खबर है कि इंडिया के अंदर क्या तूफान आने वाला है। यही वजह है कि चीन बॉर्डर पर वो सख्ती नहीं दिखा रहा जो चीन जैसी बड़ी ताकतों से उम्मीद की जा रही थी। सिखों ने अपनी आज़ाद रियासत खालिस्तान के क़याम के लिए पूरी दुनिया में रेफरेंडम करवाने का फैसला किया था और इसे खालिस्तान रेफरेंडम 2020 का नाम दिया। ये रेफरेंडम भारतीय सूबा पंजाब और हरियाणा में इस साल के आखिर में कराने का
फैसला हुआ है। इन दो सूबों में सिख कौम की अक्सरियत आबादी है, लेकिन लगता है बात अब रेफरेंडम से आगे निकल चुकी है और जो हालात बन रहे हैं, लगता है एक ही वक्त में नरेंद्र मोदी के हाथ से लद्दाख, कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ पंजाब भी निकलने जा रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि चीन ने पहले ही लद्दाख के साथ साथ अरुणाचल पर भी अपना दावा दोहरा दिया है। चीन कर क्या रहा है कि वो इंडिया को लद्दाख में इंगेज कर रहा है और इंडिया को ना सिर्फ उलझा रहा है बल्कि इंडिया को माशी तौर पर भी कमज़ोर कर रहा है। इंडिया को लद्दाख में अपने 25 से 30 हज़ार ट्रूप्स को रखने के लिए रोज़ाना 100 करोड़ खर्च करना पड़ रहे हैं और सर्दी की शदीद 6 महीने ना सिर्फ फौजियों को काटेंगे बल्कि इंडियन खजाने पर भी भारी साबित होंगे। और चीनी फौज ने तो सिर्फ 20 फौजी मारे थे, लेकिन लद्दाख की फ्रोस्ट बाइट सैकड़ों भारतीय फौजियों को निशाना बना सकती है। मजीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बराबर मिलती रहें। दर हकीकत इंडिया के लिए एक सियाचिन से बहुत बड़ा महाज खुल चुका है। सियाचिन में इंडिया के 5000 फौजियों पर रोज़ाना 6 करोड़ और 2190 करोड़ सालाना खर्च आ रहा है, लेकिन लद्दाख में इंडिया को कई गुना ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। और मज़े की बात यह है कि आर्टिक सूट्स और दीगर सामान जो इंडियन फौजी सर्दी से बचने के लिए इस्तेमाल करेंगे, इन पर भी मेड इन चाइना के टैग्स हैं और चले हैं चीन से जंग लड़ने। अब नरेंद्र मोदी जो खुद को चाणक्य का शागिर्द समझते हैं, हर महाज पर संजू के शागिर्दों से बुरी तरह मार खा रहा है। संजू कहता है कि जब दुश्मन गलती कर रहा हो तो इसका ध्यान मत बटाओ और पीएलए संजू के इस कॉल पर पूरी तरह से अमल करती दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी की क़यादत में इंडिया गलती पर गलती किए जा रहा है और चीन इंडिया को गलतियां करने का पूरा मौका भी फराहम कर रहा है। संजू अपनी किताब में लिखता है कि 3 वजूहात की बिना पर कोई हुक्मरान अपनी फौज के जवाल का सबब बनते हैं। नंबर 1, वो इस बात से लाइलम हो कि इस पर अमल दरामद मुमकिन नहीं, वो हमला करने या पीछे हटने का हुक्म दे दे और फौजी जबान में इस फौज को लंगड़ा बना देना कहते हैं। आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी अपनी फौज के साथ क्या कर रहा है। दूसरे नंबर पर संजू कहता है कि हुक्मरान फौज को इस तरह चलाने की कोशिश करे जैसे वो हुकूमत चला रहा हो और नरेंद्र मोदी की हुकूमत कैसे चल रही है आपके सामने है। और तीसरे नंबर पर संजू कहता है कि हुक्मरान इस बात की परवाह ना करें कि फौज पर क्या बीत रही है और ये चीज़ फौज में बेचैनी पैदा करती है। और इंडियन फौज में जिस कदर बेचैनी पाई जाती है, इस पर हम पहले ही कई वीडियोस में आपको बता चुके हैं कि किस तरह इंडियन फौज में सबसे ज़्यादा खुदकुशियां हो रही हैं। लद्दाख के बॉर्डर पर चीनी फौज की तरफ से पंजाबी गानों पर खुश होते भारतीयों को पता ही नहीं कि उनके साथ क्या होने वाला है। देखते हैं अब आगे चीन मोदी को किस तरह बीट पर नचाता है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा, दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।